बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। प्रशासन, कानून व्यवस्था, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा। बावजूद इसके लगातार सवाल उठते हैं। खासतौर पर बात कर ली जाए बिहार में स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम की, तो कोरोना काल में कई तस्वीरें सामने आई। डॉक्टर की हालात या हॉस्पिटल की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है। लालू राबड़ी शासनकाल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जितना उसमें बजट था आज अनुदान की राशि उतनी है। इस वक्त मेरे साथ शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अस्पताल के रूप में पीएमसीएच को आप लोग देख रहे हैं, बन रहा है, जेडीयू कहती है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ये बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको तमाचा मारती है। याद करिए, पूछा था विधानसभा रहते हुए पार्लर एक विधानसभा का विस्तारित किया गया, जाकर लूट का अड्डा बना हुआ, सब फट के नया बिल्डिंग बना हुआ ना, सब जगह कहते हैं चिस रहा है। गिड़गिड़ाए प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार आरजू विनती कर रहे थे स्टेज पर कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिए क्या। सवाल है कि जो पीएमसीएच में बन रहे हैं वो पैसे इनके कहाँ से आए हैं? ये लाए हैं घर से क्या कि राज्य की जनता का है, देश की जनता का पैसा है? इवेंट मैनेजर को ज़रा पूछिए, मैनेजमेंट कर्ता को, ये पैसा इनके कहाँ से आए थे? दवाखाना से आए थे क्या? पुड़िया वाला दवाखाना से आया था क्या पैसा? नहीं ना, ये पैसा राज्य की जनता का है। बनना शुरू हुआ है, जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के भेंट ही चढ़ रहे हैं ना बिहार के अंदर में। आपने कहा कि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को ख़त्म कर दिया है नीतीश जी ने। स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य का जो आपका केंद्र है, ये सब तो तबेले में तब्दील है जी बिहार के अंदर में। शिक्षा का तो नाम ही मत पूछिए। हर कोई व्यक्ति समझता है कि बिहार का शिक्षा चौपट हो चुका है। अब चले आइए आप सुरक्षा पर। अपराधी दिन दहाड़े निशाना बना रहे हैं अपने गोलियों से, चुप्पी साधे हुए। कौन ऐसा दिन है जी कि लूट नहीं हो रही है, बैंक रॉबरी नहीं हो रही है? कौन ऐसा दिन है कि हत्या और लूट बलात्कार नहीं हो रही है इस राज्य के अंदर में? लेकिन सवाल है कि इनको चश्मा अच्छा चाहिए। चश्मा तो चूंकि ठीक लगाए हुए नहीं है, तो पता क्या चलेगा इनको? बिहार अराजक स्थिति के दौर से गुजर रहा है और नीतीश कुमार जो है चैन की बंसी बजाते हैं, एक अन्य मार्ग में बैठ करके अपना चैन की बंसी बजा रहे हैं। वो चैन की बंसी बजाने वाला थोड़ी एक अन्य मार्ग है। राज्य की समस्याओं को हल और समाधान करने का रास्ता ढूंढने वाला वो जगह है। लेकिन आप तो चैन की बंसी बजाते हैं, धुनी रमाते हैं। शाम होता है कि धुनी रमाना शुरू कर देते हैं। चौधरी टोलाओं की एक बैठक होती है, सारे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं और लोग उस पर अपना काम करते हैं। एक अन्य मार्ग के लोगों को में जो बैठने वाले लोग हैं, उनको पता है कि बिहार में समस्याएं क्या है। इस समस्या पर ध्यान दें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा तीनों बिहार का चौपट हो चुका है। तीनों चौपट है। तो इस पर नीतीश कुमार जी के संदर्भ में आप कहिए कि नीतीश कुमार थके हारे इंसान हैं, इनसे बिहार का संभाल नहीं रहा है। लेकिन इतना ही सत्ता लोलुप है कि इससे कोई मतलब है जी? पूरे राजनीतिक सफर को नीतीश कुमार जी को देख लीजिए ना। किस व्यक्ति के राजनीतिक सफर में कभी विकास एजेंडा रहा ही नहीं। ये तो महज एक संजोग है कि 2004 में यूपीए गवर्नमेंट बनी, दुनिया में इकोनॉमिक बूम हुआ, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला राज्यों को, बिहार उस देश का हिस्सा है, इनको ही पैसा मिला, ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम हुआ। रघुवंश साहू थे बिहार के देश के ग्रामीण विकास मंत्री। इनको एक लगा लोगों को कि परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि यूँ कहिए कि बिहार की सभी संस्थाओं को उन्होंने नेस्तनाबूद करके रख दिया। उत्तर प्रदेश से जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार आ जाता है। लगातार बीजेपी द्वारा कहा जाए कि यहाँ भी होना चाहिए, स्वागत किया जा रहा है। सहमति नहीं बन पा रही है। मान लिया जाए कि यहाँ तो संभव नहीं है जब तक नीतीश कुमार है, जैसा कि आरजेडी भी सहमति नहीं है इस पर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चुनाव, ये सब चुनावी शगुफा है, समझ गए? जनसंख्या बढ़ाने में इन लोगों की अहम भूमिका है। समुदाय विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ विस्मरण करते हैं ये। और जनसंख्या तो इतना इन लोगों ने बढ़ाया है कि एक आम जो अपने गृहस्थ आश्रम में रहता है, उनके 2-3 बाल बच्चे होते हैं। कुछ तो नेता ऐसे है कि न जाने कितने खेत में कहाँ पौधा उगा दिया, उसकी गिनती होगी तो जनसंख्या नियंत्रण क्या, जनसंख्या विस्फोट समझ में आ जाएगा।
हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। बड़ा राग अलापते हैं नियंत्रण करने का लोग। इन लोगों को नियंत्रण, अरे नियंत्रण होता है जागरूकता से। इसमें पुरुष हो या महिला हो, दोनों को जागरूक होना चाहिए। समाज को कहीं ना कहीं समाज के अंदर चेतना होना चाहिए। इतने रुपया लगातार खर्च कर रहे हैं विज्ञापन पर बेतहाशा राज्य के खजाने का, और अपराध अधिकारियों के दरबार में नीतीश कुमार का जी का कार्यक्रम लगा रहे हैं, तो इन लोगों का जो पैसा इस पर जो जा रहा है, तो इन लोगों से पूछना चाहिए ना कि ये पैसा लगा दीजिए इसकी जागरूकता में। देखिए कि जागरूक लोग होते हैं कि नहीं। जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग आज से पढ़ते आ रहे हैं जी, शॉर्ट फैमिली हैप्पी फैमिली हर कोई पढ़ता था। अर्थशास्त्र में बच्चों को पढ़ने के लिए था कि छोटा परिवार सुखी परिवार। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ नियंत्रित क्षेत्रों का जो जायजा ले रहे हैं, तेजस्वी यादव जाएंगे क्योंकि सांसद विधायक गायब हैं, विपक्ष के नेता क्या करेंगे? 40 में से 39 सांसद हैं एनडीए के जी। नीतीश कुमार हवाई सर्वे कर रहे हैं, धरातल पर कुछ सूझता नहीं है। हाल ही आँख के ऑपरेशन करके लौटे हैं। सवाल उठता है कुछ सूझे तब तक। इनके प्रभारी मंत्री कहीं को जा रहे हैं क्या? अब विपक्ष के नेता को खोजते हैं बाढ़ में, जहाँ इनको बाढ़ में नेता प्रतिपक्ष खोजते हैं कि खजाना जिनके पास है उनको खोजना चाहिए, तो उल्टे सवाल न करते हैं। ऐसा आप कहीं देखे हैं जी? ऐसा कोई देखा है कि सरकार से सवाल करने वाला लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहा है? अरे विपक्ष से सवाल क्यों पूछते हो? विपक्ष ही होता सवाल करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो मति भ्रम है सरकारें का। वो तो समझती है कि सरकार में ही है, हम तो खाली कम चलाऊ हैं, तो इधर ही पूछता है लोग। ऐसा सुने हैं क्या? जो चेयर पर आता है उससे फरियादी आता है मिलने, कि जो चेयर से बाहर आता है उससे फरियादी आता है मिलने? जरा बता दीजिए। 75 लोग चुन कर गए हैं, जनता ने विश्वास, तो आपको भी जनता ने हम पर विश्वास किया। हमारे एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में कोविड के समय में देखिए, कोविड केयर सेंटर के नाम पर लालू जी के नाम पर रसोई, ये सब करते रहे लोग, अब कर भी रहे हैं। लेकिन इनके सांसद क्या कर रहे? सवाल यहाँ ना खड़ा है। बिल्कुल, तो इनके सांसद क्या कर रहे हैं? हालांकि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट जनता ने एक बड़ा आशीर्वाद उनको भी दिया है, वो भी लगातार कार्य कर रहे हैं। कोविड में किया और बाढ़ वाली क्षेत्रों में भी ये लोग जाएंगे। तो फिलहाल कितना ही, देखते रहे फर्स्ट वे झारखंड। नमस्कार।